एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं फिर से और एक बार कान सर पटना की और एक कॉमेडी वीडियो। एक्चुअली आपने इतने ज़्यादा मतलब प्यार दिया है दोनों वीडियोस को जो हमने इसके पहले किया था। थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन एक बात तो यार, तो कान सर मतलब इतना ज़्यादा सैवेज है, नो वन इवन कंपेयर ही कोई नहीं कर सकता उनके सैवेजनेस को, लिटरली। तो इतना खतरनाक उनके सब डायलॉग्स एंड द रिप्लाई एंड इतना ज़्यादा फुल और लाइक धमाकेदार कमेंट्री उनकी, मतलब इट्स लाइक लिटरली सैवेज यू कैन से। तो आज हम इनकी वीडियो फिर से और एक बार देखने जाएंगे। तो हाउ दिस इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे गेमिंग चैनल है नाइट किंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा प्यारा सपोर्ट दिखाओ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़ी होती है आइए यही ना है छोटका, बड़ा होके क्या बोलेगा? माई वाइफ माई लाइफ। गजब बबुआ गजब। इतना उम्र पे छोड़ दी रहती माई ना तो कुत्ता नोच के खा गया रहता। बड़ा होके कहेगा माई वाइफ माई लाइफ। कभी भी माँ बाप से आप ऊंचे आवाज में बात नहीं कीजिएगा, वरना आपको शिक्षित कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। आजकल ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक ठो ट्रेंड चल गया, अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी इकोनॉमिक्स के हिसाब से? बाप के लिए। तो लड़कियों को भी कहते हैं कि भाई ऐसा लड़का को मत वैल्यू दो जो बाप की कमाई पे तुमको घुमा रहा है। और लड़कों भी कहते हैं जागो, अगर बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया, घायल दिल लेके घूम रहे। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार। प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। और हस्बैंड वाइफ में भाई साहब, हमारे जितने दोस्तों की शादी हुई है ना सब परेशान रहते हैं हस्बैंड वाइफ में। इन दोनों में केवल एक खराबी, दोनों अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझता है। आप मिलजुल के रहिए। अभी क्या है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप सबका जॉब लगेगा, अपने से सब शादी ब्याह सबकी होगी, भाई आपका परिवार खुश रहे। लेकिन आप देखिए शादीशुदा इंसान हमेशा परेशान रहता है, ये दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। समस्या क्या है? वाइफ चाहती है हस्बैंड को समझाएं अपनी बात, और हस्बैंड चाहता है कि हम अपनी बात वाइफ को समझाएं। भाई आप दोनों से कहना चाहते हैं, आप कोशिश करिए ये क्या कहना चाहते हैं इनकी बातों को आप समझ जाइए, और आपसे कहते हैं आप अपनी बात मत थोपिए, इसकी बातों को समझिए। होता क्या है, लड़कियों को लगता है कि इनका हस्बैंड बाहर करता क्या है, ऐसे पैसा बरसता है पेड़ पे से हिला के लेके चला। ऐसा नहीं है भाई, बाहर निकलिए फिर समझ में आता है ये कि बाहर जो आपके पिताजी या फिर आपके हस्बैंड या जो भी कमा के लाता है उसको कितना मेहनत होता है। और आदमी लोग को क्या लगता है घर में तो कोई काम ही नहीं है, उठो नाश्ता बनाओ। अरे भाई साहब, झाड़ू लगाने से सही नाश्ता बन तो जरूर जाता है, फिर उससे पहले कितनी तैयारियां करनी रहती है, कहाँ कौन सा सामान है, एक दिन बना के देखिएगा फिर समझ में आ जाएगा। फिर सब लोग खा लिए फिर उसको साफ करो। सबका अपने अपने चीज जगह काम होता है। कोई दुनिया की हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोई ज्यादा कोई छोटा नहीं होता है। लेकिन आजकल लोगों की मेंटेलिटी क्या हो गई, दीवार की हर एक ईंट ये सोच ली है कि पूरी बिल्डिंग को हम ही रोके हुए हैं। अब बताइए कोई एक ईंट रोका है, पूरी दीवार को पूरे सब चीज ने मिलकर इस घर को रोक के रखा है। उसी तरह आपकी फैमिली में सबकी जरूरत होती है, आप सबकी भावनाओं को समझ में टोटल ध्यान दीजिएगा। इसमें 2-3 चीजें गजब पूछता है। सबसे पहला पूछेगा कि केचुआ में दिल कितना होता है, हार्ट कितना होता है। तो एक्चुअली में केचुआ के पास 8 गो हार्ट होता है। देख बबुआ, ये हम चेम्बर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग का एक दिल होता है जिसमें 4 चेम्बर होता है। दिल कितने होते हैं? एक। केचुआ के पास 8 गो दिल होता है। उसका चेम्बर की बात नहीं कर रहे हैं, दिल भी होता है 8 गो। तो गाना है ना, काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में। सोच रहा केचुआ बन जो 8 गो। लड़का सब ना अपने प्यार मोहब्बत करेगा, लात खाएगा से तो रोएगा से छोड़ के चल गिले हमरा। तू एगो स्पेशल लड़का है क्या? यहाँ लड़कों की कमी। तू एसएससी निकाला है, थोड़ा बगल वाला बीपीएससी निकाला है, पीसीएस में निकाला है, कोई आईएएस निकाला है। लड़की के लिए तो ऑप्शन है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एसएससी वालों को लात मारिए देगी रोएगा ससुरा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि देखो केचुआ में क्या होता है, मेल और फीमेल एक ही शरीर में होते हैं सर, यानी ये उभय लिंगी होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? उभय लिंगी। उभय
लिंगी, उभयलिंगी मतलब कॉमन होते हैं सब केचुआ में। जैसे अगर ये केचुआ है, यहाँ पर इस तरह से केचुआ बना देंगे ना, तो ये केचुआ ऐसे हो गए, ये केचुआ। तो इसी केचुआ में एक साइड में केचुआ है और दूसरी साइड में केचुइन है। अब पता नहीं कौन किस साइड में है, ये नहीं पता। अब ये ध्यान से देख के पता करना पड़ेगा, वैज्ञानिक तरीका है उन लोग का पता करने का। तो ये जो चीज है, एक साइड में क्या होता है केचुआ और दूसरे साइड में केचुइन होती है। 4 दिल केचुआ के लिए और 4 दिल केचुइन के लिए। देखिए, इसे कहते हैं कि हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें। तो गाना जो बनाया गया है बॉलीवुड में, वो सब बायोलॉजी से चुराया गया है, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से चुराया गया है। वो कहाँ से चुरा लिया भैया? आप हमारे एनिलीडा से चुरा लिया गया है। एनिलीडा में होकर यहाँ पे केचुआ में 8 दिल हो जाएंगे, मेल फीमेल एक साथ। तो हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें। तो इसमें लड़का लड़किया को कहता है हम जिए मरेंगे। अरे बकलोलवा, तोरा केचुआ बनाने के लिए खुश हो जाती है। ओह माय गॉड, मेरा पति कितना मानता है, ससुरी कहेंगी। पढ़ा लिखल तो है नहीं, पति कितना मानता है। एनिलीडा बनाने जा रहा है तुमको कार्ड डेटा में से उठा के। एनिलीडा में जिंदगी है कोई काम की? समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा, ये गति कैसे करते हैं? तो भैया ये गति करते हैं सीटी द्वारा। कमाल कैसे? किसके द्वारा? सीटी द्वारा ये गति करते हैं। किसके द्वारा गति करेगा? सीटी द्वारा। समझ में आ रहा है? अरे भैया वही 4 जोड़ा दिल यार, ये तो औरों घोंचू है। सीबीएसई का है क्या ये? कराई कि सर 8 दिल नहीं होता है, 4 जोड़ा होता है। हद है भैया, हमारा 2 आंख नहीं 1 जोड़ा है। इनके बीच में एक ऐसा जगह होता है जो एकदम चिकना होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सीटी। जब ये आगे चलेंगे सब ना, तो उसको चिपका लेते हैं। जैसे देखिए, आगे केचुआ आगे जाएगा ना, सर सांप की तरह नहीं भागेगा, तनी सा घसकेगा, फिर इस सीटी को चिपकाएगा। केचुइन से बोलेगा सुनती हो जी, अब तुम ढकेलो, तब केचुइन ढकेलेगी। तो अब केचुइन ढकेलेगी, अब केचुआ सीटी को उठाएगा, इस सीटी को उठाएगा यहाँ से, अब फिर जाके आगे रखेगा। अब फिर कहेगा सुन रही हो चलो, तो धीरे 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 ऐसे ऐसे गति करता है केचुआ से। सड़ आगे नहीं भागता है, सीटी द्वारा गति करता है केचुआ। समझ आया कि नहीं? किसी को दिक्कत? किसके द्वारा? ये सब एनिलीडा वाले किसके द्वारा गति करते हैं? सीटी द्वारा गति करते हैं। इस वजह से इनकी गति की रफ्तार बहुत धीमी है। समझ में आएगा ना? लड़का सब इतना खचरा होता है सब। सरकार ने है जो गंदे वेबसाइट होते हैं, ये सब चीजों को बंद कर रखा है, लेकिन फिर भी ससुरा उसको खोज के लेके चला आता है। जिसको पीडीएफ वो नहीं खोज पाता है सब। बताओ, अभी इसको कहोगी कि सनी लियोन का कोनो वीडियो खोज के ले, उसका प्राइवेट वीडियो खोज के ले आ देगा सब। लेकिन कह दो कि सर खान सर आपके एप्लीकेशन में नोट्स कहाँ है, ये नहीं खोज पाता है सब। समझ? देखो बाबू, सफलता की कहानियां बहुत सुनने को मिलेगी, लेकिन सफलता केवल एक चीज मांगता है आपसे, समय। आप अपने जिंदगी का सबसे ज्यादा टाइमिंग, दिन का सबसे ज्यादा समय किसे देते हैं, वही एरिया में आप सफल होंगे। अगर आप दिन भर में गेम खेलते हैं तो आप सफल नहीं होने वाले हैं। आप 24 घंटा में यदि 10 घंटा सोते हैं, सोने में आप सफल हो जाएंगे कुंभकर्ण। चलिए देखिए ध्यान से। लड़का सब हंस रहा है सब, भाई उल्टा सीधा तुम लोग मुंह से निकलवाता है लो। भाई पीडीएफ को ना हम जन्नत में ले जाके थोड़े रखे हैं, उसी में ना रखे हैं। थोड़ा इधर उधर करते रहो, देख लो मिल जाएगा। हो गया? एक आदमी कह रहा है कि सर मेरा पुराना मोबाइल खराब हो गया, अब ऐप नया वाले में काम नहीं कर रहा है। बेवकूफ कहेगा, मोबाइल चेंज होने पे तो काम करेगा ही। उस सेम ईमेल आईडी से लॉगिन करिएगा तब ना होगा। पता चलो पुराने वाले में ईमेल आईडी दूसरा था, नए वाले में दूसरा है। हाँ, सेम ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे, एक मोबाइल एक ही बार चलेगा। और अगर होशियारी की है, किसी दूसरे को अपना ईमेल आईडी वगैरह दी है, बस उसी को सेव कर लेगा। इसलिए दूसरे को कभी शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो जाइएगा चिल्लाते रह जाइएगा। इंटर पास किया होगा 10+2, और उसके बाद वो चला गया होगा नीट की तैयारी करने। यानी नीट समझते हैं, एम्स वगैरह के लिए, इस सब के लिए तैयारी करने गया होगा। खूब तैयारी किया होगा, कोनों में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसमें तो बायोलॉजी पूरा हुमच के पढ़ना है, इतना मोटा बायोलॉजी पढ़ना है इन लोग को। अब वो इसमें बैठेगा ना तो खखोरेगा कि आई कैसे। भाई वो डॉक्टर की बायोलॉजी है, ये रेलवे की बायोलॉजी है, इसको उतना नहीं जानना है। और आपको ये बात बखूबी पता होनी चाहिए कि किस एग्जाम के लिए कितना जरूरी है। अगर आप अपने साइंस के पोर्शन को आप अगर आईआईटी के फिजिक्स से मिलाइएगा, उसके केमिस्ट्री से मिलाइएगा, तो ना आप वहाँ के रह जाएंगे ना आप यहाँ के रह जाएंगे। इसलिए इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपका जो साइंस है वो इंजीनियरिंग मेडिकल के साइंस से बिल्कुल अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना जो बता रहे हैं हार्मोन वगैरह से, ये एनफ रहता है आप लोग के लिए। देखिए, आपका रेलवे का एग्जाम दिसंबर में पॉसिबल कम लग रहा है,
मतलब 50-50 चांस है, हमको तो लग रहा है नहीं लेगा, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने टेंडर वगैरह को डिसाइड नहीं किया है। जो लड़कों का पीडीएफ नहीं डाउनलोड हो रहा है ना 2-3 दिन तक एप्लीकेशन पे ऐसे इधर उधर कुछ कुछ करते रहो, अपने से सीख जाओगे। प्रीवियस वीडियोस में जाओ, ऊपर एक्सरसाइज दिखा होगा, वहीं पे मिलेगा। नया नया जो ज्वाइन कर रहा है सर, उन सबको दिक्कत होता है, उसको कहिए कि बाबू जिसका नोट्स ओपन नहीं हो रहा है ना, अपने से कुचुर कुचुर करते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या है कि बहुत से लड़कों ने कहा कि सर हम बहुत छूट गए हैं, एडमिशन कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। तो हम कहे कि भाई दिवाली के दिन में काहे किसी का दिल तोड़ा जाए, तो दीपावली के अवसर पर हमने अलाउ कर दिया। तो नया नया आया है सब ना, तो खदखदा रहा है सब कि कहाँ हो गया, वो सोच रहा है एक के दिन में सब। और हीरोइन लाता है सब, मोटा मोटा लगा देगा, लगे गांव में से कोनो भाभी उठा के ले ले। लेवल का तो बातें छोड़िए, इन लोग का अजीबे लेवल रहता है भोजपुरी का। और जब यहाँ के भोजपुरी के हीरो जो होते हैं, जब हीरो गुंडा को मारते हैं, ससुरा फिजिक्स अपना नियम भूल जाता है, पूरा ग्रेविटी भाड़ में गया, मारेगा से एक गांव से वो गांव में जाके गिरे। लेकिन ये भोजपुरी वाले, इनका लेवल ही अलग है। ये गाएंगे भाभी के लिए, साली के लिए, भाभी हो हेंगन घूमो, साली हो तार हो। इसी में कहा गया है कि मीडिया की भी स्वतंत्रता है, मीडिया भी चाहे तो जो बोल सकती है, लेकिन हाँ आप दायरे में रह के बोलेंगे। आपको जहां आज़ादी दी गई है वहीं कहा गया है कि आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे अपनी बातों से। तो मीडिया की भी स्वतंत्रता है। इसी स्वतंत्रता का फायदा उठाकर आज मीडिया जो है वो देश को चौपट कर रहा है। अगर आप मीडिया का फिलहाल का रूप देखेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत, देखिए सुशांत सिंह राजपूत जी जो थे वो नेपोटिज्म के खिलाफ उठ के बहुत आगे आए थे। बहुत लोग को लगता है नेपोटिज्म क्या है, देखिए इसका मतलब होता है पक्षपात या भाई भतीजावाद। ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे श्रीदेवी तो रही नहीं, लेकिन हम कंफर्म कहते हैं कि उनकी बेटी हीरोइन हो जाएंगी। शाहरुख खान का बेटा हीरो हो जाएगा, जैकी श्रॉफ का बेटा हीरो हो ही गया, क्या नाम है उनका, कौन सा श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ। ये क्या है, भाई भतीजावाद। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है हॉलीवुड ना, ये क्या है, हॉलीवुड नहीं बॉलीवुड। तो ये क्या चीज है, ये एक भाई भतीजा, यानी अगर किसी के बाबा या दादाजी अगर कुछ भी हीरो है ना तो उनको हीरो होना फिक्स है। आप इसका एकदम अच्छा एग्जांपल समझिए। एक क्रिकेटर विराट कोहली ने शादी किया अनुष्का शर्मा से। अनुष्का शर्मा हीरोइन है। अब इनसे जो लड़का पैदा होगा, मान लीजिए कि वो बेटा पैदा हुआ सपोज, अब वो बेटा चाहेगा कि हम पिता की तरह क्रिकेटर बने, तो कंफर्म नहीं है बन पाएगा, क्योंकि अगर उसमें योग्यता है तभी वो भारतीय क्रिकेटर इंडस्ट्रीज में आ पाएगा। लेकिन अगर वो क्रिकेटर नहीं बन पाया ना, तो हम आपको 110% गारंटी देते हैं कि उनकी जो मम्मी है अनुष्का शर्मा, उसको तो हीरो बना ही देंगी। अच्छा। ये होता है नेपोटिज्म। यानी अगर आपका बॉलीवुड में पहुंच है तो आप हीरो बनना फिक्स है, नहीं तो लात जूता खाते रहिए। ऐसे नेपोटिज्म के खिलाफ हमारे सुशांत सिंह राजपूत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और एक मुकाम तक पहुंचे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सीबीआई जल्दी से जांच करे, जो जो गुनहगार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन मीडिया क्या कर रहा है, एक सुशांत सिंह राजपूत के लाश पर राजनीति हो रही है। और हम सुशांत सिंह राजपूत को भी कहते हैं ना कि भैया हम आपको गारंटी कहते हैं, अगर बिहार में चुनाव नहीं होता ना तो लोग आपको, ये जो नेता लोग आपके रहनुमा बन रहे हैं ना, वो नहीं बनते। आप याद कीजिए जब आप केदारनाथ मूवी लाए थे, लोग आपको गालियां दे रहे थे कि लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। यही व्यक्ति है ना कि हम गालियां दिए थे। आप उठा के केदारनाथ की जब मूवी आई थी तो नेट पे सर्च करिए, लोग इन्हें गालियां दे रहे थे। लेकिन अब क्या है, चुनाव है तो सब चीज कर दोगे, वो अलग मैटर है। इसमें कूद गई ई बहन जी, कंगना रनौत, इनके साथ भी गलत हुआ। कैसे गलत हुआ कि भाई इन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी है, इन्होंने खुल के कह दिया कि भाई हमारे अनुच्छेद 19 का 1 कहता है कि आप आजाद हैं बोलने के लिए। तो मीडिया भी जहर उगल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि जीडीपी -23%, 23.9 चली गई, उससे उसको कोई बहस नहीं है। डेली एक दिन में कोरोना 1 लाख मरीज जा रहे हैं, ये सब उसके लिए मायने नहीं रहे, क्योंकि उसे अभिव्यक्ति की आजादी है। इब्राहिम जी को भी आजादी था, उठी तो सीएमए के से पंगा ले ली और सीएम साहब उठे तो भाई एमसीडी जो बीएमसी है उसको रिपोर्ट थमा दिए। बीएमसी ने कहा कि इनका घर का जो डिजाइन है ना, वो बाथरूम यहाँ होना चाहिए, इधर बना दिया है, पार्किंग नहीं होना चाहिए, ये कर दिया। 24 घंटा का अल्टीमेटम दे देते हैं। आर्टिकल 19 का 1, मीडिया की स्वतंत्रता इसी में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें कहा गया है कि एकता अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, सुरक्षा के खिलाफ नहीं बोल सकते। इसी में एक मोरल, किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी में रिपब्लिक टीवी वाले को पकड़ लिया जो ड्रग डो चिल्ला रहे थे, उसको उन्होंने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को बोल दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे सम्मान के खिलाफ बोल दिए आप, मोरल के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो इनको मीडिया को भी स्वतंत्रता है। देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दूसरा दुरुपयोग तो ये भोजपुरी वाले लोग कर देते हैं। भोजपुरी वालों ने लेबले गिरा दिया है सब पूरा।
हर हिंदी फिल्मों में गाना बनता है तो हीरो गाता है हीरोइन के लिए, हीरोइन गाती है हीरो के लिए। लेकिन ये भोजपुरी वाले, इनका लेवल ही अलग है। ये गाएंगे भाभी के लिए, साली के लिए, भाभी हो हेंगन घूमो, साली हो तार हो तार हो। मतलब ये ऐसा गाना बर्बाद करते हैं। देखिए ये समाज के लिए एक दीमक बन चुके हैं। देखिए 20% भोजपुरी गाने अच्छे होते हैं, लेकिन 80% ऐसे गाने इतने भद्दे हैं कि हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप अपनी बगल में माँ को और एक बगल में बहन को बैठकर आप उन भद्दे गाना को सुन नहीं सकते हैं। और हमारा सेंसर बोर्ड इन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर खुलेआम छूट दे देता है। ये यूपी, बिहार, झारखंड का जो बेल्ट है उसे ये भोजपुरी वाले चंद पैसे कमाने के लिए बर्बाद कर देते हैं। रिक्शा वाला खड़ा होकर खैनी लगा रहा है कहीं साइड में, ऐसा भद्दा गाना बजा देता है कि कई लोग को मतलब वहां खड़ा होना अपने आप में बेइज्जती लगती है। और लानत है ऐसे लोगों पे जो इस समाज की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं इन भोजपुरी गानाओं से। आपको भी पता होगा 2-4 गानाओं का, ऐसे गानाओं को तो रोक लगाना चाहिए। गवर्नमेंट पता नहीं कहां सो रही है, वरना एक ट्रेडिशन को खराब कर रहा है। इन गानाओं की वजह से आज जो भोजपुरी बोलते हैं उन्हें कोई सम्मान की नजर से नहीं देखता है, जानता है कि ये भी उसी कैटेगरी का आदमी होगा। तो एक अच्छी भाषा को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने कुछ पैसे। हीरोइन लाता है सब मोटा मोटा ले देगा, लगे गांव में से कोनो भाभी उठा के लिए ओ यार, लेवल का तो बातें छोड़िए। इन लोग का अजीबे लेवल रहता है भोजपुरी का। और जब यहाँ के भोजपुरी के हीरो जो होते हैं, जब हीरो गुंडा को मारते हैं ससुरा फिजिक्स अपना नियम भूल जाता है, पूरा ग्रेविटी भाड़ में गया, मारेगा से एक गांव से वो गांव में जाके गिरेगा। इस सबको भी रोक लगाना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी इतना मत दीजिए कि किसी समाज को बर्बाद कर। 10 से 12 के बीच में ईरान के 5-6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया ताकि ये लोग आगे ही न बढ़ सके। ईरान भी घोंचू है, ससुरा तुम अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को सेफ्टी किस कारगर दे रहे हो कि मार दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मतलब अच्छी खासी सेफ्टी भी है और तरह तरह की उनकी सेफ्टी के लिए ध्यान में भी रखा जाता है। हर देश को, भारत को भी इस पर सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि भैया पाकिस्तान के पास भी आतंकवादियों की कोई कमी नहीं है। पता चला हमारा DRDO इसरो पे कर दे तो अब कोई क्या करेंगे। तो भविष्य की कोई भी घटना से हम लोग को भी पहले से औचित्य रहना चाहिए। हम भारत सरकार से भी कहेंगे कि भैया हमारे जो टॉप लेवल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं या इसरो के हैं या DRDO के, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। जिस तरह से NSG कमांडो होते हैं ना, उन लोग को भी देना चाहिए। आप कासिम सुलेमानी को ही देख लीजिए, ये इराक में गए थे 2020 में, 2-3 महीने पहले की तो बात है, ड्रोन हमले में इनको मार दिया, सॉरी सेनापति को मार दिया ईरान को। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अमेरिका पे हमला कर दे या फिर ईरान इजराइल पे हमला कर दे। इस हमले से ईरान को बहुत ज्यादा घाटा लगने वाला है। अमेरिका उन्हें उकसा रहा है इस तरह से कि है कि नहीं। यहाँ पे अब पढ़ाने में कुछ जाता है तो भाई साहब गूगल यूट्यूब इंडिया ने हमको 8वां रैंक दिया। बहुत बड़ा खुशखबरी मेरे लिए, और आप सबका सपोर्ट, आप सब लोग को धन्यवाद कहते हैं। आप लोग का जो इतना लगाव रहा है इस चैनल से कि आप लोगों ने इस चैनल को 2020 का 8वां रैंक दे दिया। आप देखिए इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो ये यूट्यूब इंडिया ने कल ट्वीट किया था। ये यूट्यूब इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। पता करने के लिए ऑफिशियल है या नहीं, उसके बगल में देखिएगा एक टिक लगा रहता है ब्लू कलर का, आप यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया, हमको लगा नॉर्मल सा ट्वीट है, हमको ये नहीं लगा यार किसी टीचर को आप टॉप 10 में ला देंगे। हमको तो कभी ये बिलीव ही नहीं हुआ था कि जल्द टीचर लोग का यूट्यूब में कोई खास रैंकिंग नहीं रहता है। सब कैरी मिनाटी हो गए, सब बड़का हो गया, सब टाइकून बैठल है, सब हटता ही नहीं है सब आगे से। तो हमको लगा कि ये नॉर्मल सा ट्वीट होगा। उसने क्या लिखा था, दे केप्ट आवर स्पिरिट अप्स एंड दे आर राइजिंग अप एंड अप, मीट द टॉप ब्रेकआउट क्रिएटर्स ऑफ 2020। यहाँ पर इसमें मेरी रैंकिंग 8 नंबर थी। ये ट्विटर इंडिया का, आपका यूट्यूब इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, आप इसे जाके सर्च भी कर सकते हैं, बहुत से लोगों ने देखा होगा। इसमें इन्होंने ट्वीट जो किया था, आप देखिए यहाँ पर ऑफिशियल ट्विटर है, यहाँ पर 1 नंबर पे इन्होंने कैरी मिनाटी को रखा था। भाई साहब उस कैरी मिनाटी इंटरटेनमेंट वाले उन सबको हम लोग टीचर के बस का है नहीं था। हमको बिलीव नहीं था यार कि हमारे जैसे टीचर को, ऐसे सादा रहने वाले लोग को ये टॉप 8वें नंबर पे लेके चलाएगा। इसमें मेरा नंबर खान सर पटना। तो बड़ा खुशी हुआ कि जब तक लॉकडाउन नहीं था या कोरोना नहीं था तो हम पटना में ही पढ़ाते थे। तो वहाँ के लड़कों को हर समस्या को आदमी सुनते रहता। वहाँ के लड़के पसंद किया करते थे, भाई सर आज बड़ा पढ़ा देते हैं। अब YouTube ने पूरे भैया 8वां नंबर दिया। हम तो इसमें YouTube को भी धन्यवाद देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इसके लिए आप लोग हैं, इसके बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद करते हैं। भाई हाथ जोड़ के आप सब लोग का धन्यवाद फिर से कहते हैं कि भाई आप लोग के सपोर्ट के बिना किसी टीचर को 8वें नंबर पे लाना इम्पॉसिबल था। आज तक टीचर लोग को टॉप 10 में एंट्री जल्दी इधर एंट्री कहाँ मिल पाता है। बड़का देखते हैं, कैरी मिनाटी है एक तो कौन सा है। खैर यूट्यूब इंडिया ने जो 8वीं रैंकिंग दी वो अलग बात, आप लोग का इस पर धन्यवाद। इसके अलावा
मैं लाइक लिटरली इफ मतलब मुझे खान सर पता होते जब मैं नीट या हाँ मैं जब नीट दे रही होती तो लिटरली इतना सही रहता था ना। आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट इट यार, मतलब लिटरली। और आप जो कोई भी लोग लाइक पूछ रहे हो कि आप सीबीएसई से हो, लाइक आई एम नॉट, मतलब मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, स्टेट बोर्ड ही पढ़ी हूँ, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम नीट दिया था मैंने। हालांकि आई कांट लाइक एडमिशन नहीं मिल पाया फॉर MBBS, कोई ना, कुछ बात नहीं। लेकिन द थिंग इज अगर खान सर उस टाइम पे होते तो इतना अच्छा लाइक लिटरली इतना अच्छे से सब ये पढ़ा रहे ना, इतना अच्छे से लाइक दिमाग में घुस रहा है इनके। मतलब एक बात होती है पता है, जब वो पढ़ाते हैं ना लाइक ऐसे लाइक शब्द यूज़ करते हैं इतने आसानी से, जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना वो सब लोग दिमाग में चला जाता है सब। मतलब जो भी स्टडी है उनका, वो जो पूरा सिखा रहे या जो भी सिलेबस है वो उनके लैंग्वेज में सब दिमाग में फिट होता है। और जब भी वो क्वेश्चन आता है ना, वो इतना बिट मतलब सर ने क्या पढ़ा था, क्या सीखा था, कौन से वर्ड्स यूज़ किए थे सर ने, वो याद आने के बाद वी कैन डू इट वेरी इजीली। तो लिटरली दिस ओ माय गॉड, मतलब अगर खान सर होते ना, जब मैं लाइक नीट के लिए प्रिपरेशन कर रही थी मतलब इतना ज़्यादा हेल्पफुल होता मेरे लिए लिटरली ऐसे। आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट सी हिज वीडियोस बिफोर, लेकिन अरे भैया लिटरली ऐसे इफ ही वुड बी देयर एट दैट टाइम, मतलब मेरा तो नीट तो कंफर्म पक्का ही था। मैं लिटरली बोलूँ तो आपको इतना ज़्यादा मतलब इतना खूबसूरती से बना रहे वाह। ओह माय गॉड, इट्स टू मच सैवेज, मतलब इतने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहे ना सब लिटरली। इफ यू आस्क क्वेश्चन राइट नाउ, मतलब मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, वैसे भी तो मैंने पढ़ा है जितना पढ़ा है उतना यार। और ये मतलब सर ने जो भी बोला एक बात लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेस पर, जो मतलब नीट के बायोलॉजी के ऊपर ज़्यादा 360 तो बायोलॉजी के होते हैं अभी, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों मिला के 360। तो होता है ऐसा है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जो इंजीनियर एग्जाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है, जो लाइक नीट के लिए जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो पढ़ने चाहते हैं। दैट इज़ नॉट द थिंग। जितना आप मतलब जितना चाहिए सिर्फ उतना ही पढ़ो। ये मुझे दिमाग में आया कब, नीट के सिर्फ 2 महीने पहले। तो मेरे बैड बजे पड़े थे भैया, मतलब पूरे 2 साल मैंने क्या ही किया, मतलब जितना ज़रूरत था उतना ही मुझे पढ़ना था। मैं पढ़ती बैठी थी पूरा सब कुछ और मेरा हो गया था। कोई ना, लेकिन आई एम हियर टुडे, आपके इतना प्यार मिल रहा है वही काफ़ी है मेरे लिए, है ना। तो लेकिन खान सर उस टाइम पे होते ना, मैं पक्का नीट क्रैक कर लेती मेरा, सीरियसली। तो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिखे रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा ID नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गाइस, प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।